हालेलुया। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे अच्छे पिता के प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पिता, आज पूरा समय आप हमारे साथ हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सब कुछ परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। सब कुछ के लिए आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि आप हमारी ओर हैं, हमारे लिए हैं, हमारी तरफ हैं, हमारे साथ हैं, हम में रहते हैं आप परमेश्वर। जितने लोग आने वाले हैं पिता, उन सबकी आप मदद करेंगे। हम आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता सिर्फ आपसे आती है। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। तो है हमारा Oh
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आपको, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। हमारे लिए अपने दिल को आप कभी नहीं बदलते, आप हमेशा हमें प्यार करते हैं, आप अपना निर्णय कभी नहीं बदलते, और इसके लिए हम आपके प्रेम के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हमारा पापों से उद्धार कराने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमेशा के पाप यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध कर देने के लिए, साफ करने के लिए, हमें पवित्र बना देने के लिए हमारे अच्छे पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम।
जहां में बस एक ही है, बस एक ही है तारनहार, और वो है यीशु नाम। कोई दूसरे नाम से पापों से मुक्ति नहीं मिलती। हर कोई कहता है पापों की सजा मिलेगी, लेकिन यीशु ने पापियों को अपनाया, पापियों को पाप से मुक्त किया, पापियों को धर्मी बनाया। यीशु आए पापी को धर्मी बनाने के लिए, पापी पर दोष लगाने नहीं आए, बल्कि पापी का उद्धार कराने के लिए आए। यीशु इस संसार में उद्धारकर्ता बनकर आए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा उद्धारकर्ता बनाकर, ताकि जो कोई उस नाम पर विश्वास करता है, जो कोई भी उस नाम पर विश्वास करे, वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। अच्छे पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आपका प्यार सच्चा है, पवित्र है। हमारे प्रति आप हमेशा अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हैं परमेश्वर। हम चाहे अविश्वसनीय हो भी जाएं, तो भी आप हमारा इनकार कभी नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना,
चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े कभी मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका प्यार वो ताकत है जो हमें अंदर से संभालता है। आपका प्यार हमें अंदर से शक्ति देता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम सदा इसीलिए अपनी आंखें मनुष्यों पर नहीं आपके प्यार पर लगाकर रखते हैं। हमारा भरोसा मनुष्य के प्रेम पर नहीं आपके प्रेम पर है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका प्यार सदा हमारे लिए एक जैसा है। आमीन, हालेलुया। कोई भी कुछ भी कभी भी हमें आपके प्यार से जुदा नहीं कर सकता। हमारी कोई गलती भी नहीं, कुछ भी हमें अब आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं। उत्कृष्ट रचना है हम आपकी, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। और आपने हमें यीशु के लहू के द्वारा मोल देकर खरीद लिया है और आपने हमें अंदर से नया कर दिया है। हम अंदर से नए कर दिए गए हैं। वो पापी मनुष्य मर चुका है, अब जो ये जिंदा है, अब ये नया मनुष्य है जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई और पवित्रता में रचा गया है। आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा जी आपकी गाइडेंस के लिए, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, सब कुछ को क्रूस पर पहले यीशु के द्वारा पूरा कर देने के लिए। आज परमेश्वर हम आपके पास बैठे हैं, आपसे सुनने के लिए, आपसे ग्रहण करने के लिए, और आप सीधा सीधा अपने हृदय से बिना किसी रुकावट के हमारे हृदय तक अपनी प्रेमी बातों को पहुंचाने जा रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको। और आज हम यहाँ से जब बाहर वापस जाएंगे, हम आपकी भरपूरी की ब्लेसिंग्स को आपकी आवाज के द्वारा आप जो हम तक पहुंचाने जा रहे हैं, हम आत्मा में भर कर जाएंगे। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जितने लोग यहाँ हैं इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। आप अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के तले, अपने सुरक्षा के बाड़े के नीचे आप इन्हें बनाकर रखेंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आमीन। आपके सुंदर चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगता है। आमीन। हंसते मुस्कुराते खुश चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। जो प्रभु की ओर वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर मुंह किया सबके चेहरे रोशन हुए। किसी के मुंह को आज तक परमेश्वर ने काला होने नहीं दिया। आमीन। जो उन पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होता। आमीन। वो बेखौफ रहता है, क्योंकि वो जानता है उसके साथ कौन खड़ा है, वो जानता है कौन उसकी ओर है। आमीन, आमीन। तो उत्साहित हैं आप? आज खुश हैं, तैयार हैं परमेश्वर से वचन को सुनने के लिए? आमीन। बिकॉज वो हमारे अच्छे पिता हैं और वो हमेशा हमारे दिल में बात करना चाहते हैं। हम अगर कमजोर पड़ जाते हैं, लोगों की सुनकर ना डिस्करेजमेंट आ जाती है, थोड़ा निराशा आ जाती है, हम जब भी उनके पास आते हैं वो अपने सुंदर शब्दों के द्वारा हमें वापस उठाते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, अगर हम अपने कान उनकी ओर लगाते हैं। आमीन। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, जब हम उनकी ओर अपने कान लगाते हैं तो हम सीख जाते हैं कि हमें दुनिया की तरफ कान नहीं लगाने, उस तरफ नहीं झुकना। हमने जैसे पिछले सप्ताह हम देख रहे थे, हे मेरे पुत्र मेरी बातें ध्यान रखकर सुन, अपने कान मेरी ओर लगा, मेरे वचन की ओर लगा। आमीन। बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर का नीति वचन में, नीति वचन 4 में, कि अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। जब हम यहाँ आते हैं, हम क्यों आते हैं? हम अपने कानों को परमेश्वर को देते हैं,
ताकि परमेश्वर का वचन हमारे कानों की रक्षा करे। कुछ हमें इतनी आदत पड़ जाती है उस वचन को सुनने की, फिर दुष्ट का कोई भी शब्द जो है वो अंदर नहीं हम आने देते। हमको पता होता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसीलिए हम उस वचन को नहीं लेते हैं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम संडे चर्च आते हैं। संडे चर्च क्यों आते हैं, संगति में क्यों आते हैं? ये कारण क्या है? बहुत लोग, मुझे दुख होता है कि वो संडे चर्च नहीं आते, वचन को अहमियत नहीं देते, है ना, वचन को सुनने नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा, वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन के लिए कि वो सामर्थी है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जीवित है, उसमें जीवन है। जब हम चर्च में आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं जो सामर्थी है, जो जीवन देता है। तो बहुत लोग आते नहीं है चर्च, और दूसरे लोग समझाते हैं उनको कि चर्च आया करो, चर्च आना जरूरी है, परमेश्वर के पास आया करो, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया करो, परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर संभालते हैं। आमेन। और हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब आप चर्च आते हो, ठीक है, दुनिया में जब होते हो आप, तो दुष्ट भी आपके कानों में झूठ भरता है, परमेश्वर के विरोध में भरता है। सबसे पहले तो परमेश्वर के विरोध में आप बातें सुनते हैं, और जब सब कुछ मतलब बाहर सब कुछ अच्छा नहीं होता, आप झूठ के साथ चाहते ना चाहते अपराधी हो जाते हैं। लेकिन वापस जब आप चर्च में आते हैं तो आपको पता चलता है, सुनते हैं कि परमेश्वर तो वैसे नहीं है जो मैं आज चर्च में सुन रहा हूं, परमेश्वर ऐसे हैं। और जब आप सुनते हैं आकर कि परमेश्वर तो ऐसे हैं, वो भले पिता है, तो शैतान का झूठ टूट जाता है। जो झूठ आपको पकड़ कर रखता है या आपको बांध कर रखना चाहता है, वो झूठ से आप छुटकारा पाते हैं। तो जब आप चर्च आते हैं, मैं देखती हूँ बहुत लोग चर्च को वो प्राथमिकता नहीं देते हैं। चर्च आने से आप परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप हर संडे भी सिर्फ चर्च आते हैं ना, आप संडे के संडे भी, मैं बहुत सारी मीटिंग्स पे विश्वास नहीं करती। मुझे ये है कि संडे को जब आप एक डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आप संडे को सिर्फ आकर चर्च आते हैं और आकर वचन को सुनते हैं ना, आप डेफिनेटली अगले स्तर पर जाते हैं परमेश्वर को जानने के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेगुलर चर्च आ रहे हैं और आप परमेश्वर को और बेहतर नहीं जान पा रहे। आप जब भी चर्च आते हैं परमेश्वर को और बेहतर जानते हैं, और बेहतर रीति से आपको और क्लैरिटी होती है कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या कर दिया है। आप उनके बारे में जानते हैं। बहुत लोग ऑफेंडेड होकर बैठ जाते हैं, ठोकर खा के बैठ जाते हैं, चर्च नहीं आते। शैतान यही तो चाहता है कि आप ठोकर खा के घरों में बैठ जाएं। आप, क्योंकि बहुत बार हम अपने मुताबिक दुनिया को चलाना चाहते हैं, हम अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे तरीके से चीजें हों। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप चर्च में आए, आप चर्च में आके वचन को सुने, क्योंकि जब आप चर्च में आके वचन को सुनते हैं, परमेश्वर डायरेक्ट आपके दिल में बात करते हैं, डायरेक्ट आपके साथ बात करते हैं, और आपको अंदर से परमेश्वर का वचन बदलता है। जब वचन को आप दीनता से बैठकर सुनते हैं ना, वचन आपको ट्रांसफॉर्म करता है, पूरा रूपांतरित करता है अंदर से। हालेलुया। तो इसीलिए चर्च आने का मकसद क्या है? परमेश्वर को। अगर आप चर्च नहीं आने वाले व्यक्ति ना, बहुत लोग चर्च को प्राथमिकता नहीं देते, जैसे मैंने बोला, तो वो क्या है, वो बाहर अपने अपने ही संसार में, अपने लाइफ में कंफ्यूज घूमते रहते हैं, भ्रम में घूमते रहते हैं। जैसे मैंने पिछले सप्ताह वचन दिया था कि इस साल 3 चीजों का पर हमें फोकस करना है। कौन सी 3 चीजें बोली थी मैंने, किसी को याद है? 3 चीजें जो इस पूरा साल हमें फोकस में रखनी है। मन में कंट्रोल तो हो नहीं सकता। क्या मैंने बताया था? थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पे। मन की रक्षा करना बिल्कुल सही है।
कैसे रक्षा करेंगे? क्या मतलब है उसका? अपने विचारों को, आपको 3 चीजें मैंने बोली थी। पहला, नंबर 1, कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। आपके विचारों में आप परमेश्वर को कैसे लेते हैं। दूसरे नंबर पर, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं अपने लिए। तीसरा, आप दूसरों के प्रति अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो ये 3 बातें मैंने बोली थी कि ये पूरा साल आपको ये पता। तो सबसे पहले तो पहला नंबर 1 है, पहली चीज है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में, कि वो कैसे परमेश्वर है, वो कैसे पिता है। तो अगर आपका फोकस, चर्च आने का मतलब क्या है? चर्च में वैसे तो आप 3 चीजें सीखते हैं, ठीक है? 3 चीजें सीखते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता है, दूसरा आप कौन है मसीह में, आपकी नई पहचान के बारे में, और तीसरा एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पर क्या है? परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता है, उनका स्वभाव कैसा है, उनको जानना अपने लिए, ठीक है? जब आप वो जानने लगते हैं ना, वो आपको अंदर से पहले अपने प्रति आपके विचार बदलते हैं। आप अपने प्रति विचार बदलते हैं, जो पहले डर, दोष, शर्मिंदगी, है ना, चिंता, ये सारे विचार जो पहले आपके अंदर होते हैं, वो सब आपके अपने प्रति खत्म हो जाते हैं। फिर आप अपने आप को वैसा देखने लगते हैं जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। और नंबर 3 क्या था? 30 लोगों के प्रति, बाहर जो दुनिया के लोग हैं उनके प्रति। तो जब आप पहले परमेश्वर के प्रति सही, उनकी इमेज को आप सही देखते हैं कि वो केवल अच्छे पिता हैं, वो केवल भले पिता हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छे परमेश्वर है। आज भी लोग क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में कि कुछ भी बुरा हो रहा है, वो ना, मतलब सीधा ही बोलूंगी कि परमेश्वर कुछ बुरा करते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। परमेश्वर कुछ बुरा करते हैं हमें सिखाने के लिए। किसी के जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर कुछ सिखा रहे हैं हमें, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर बुरे नहीं है, तो बुराई का सहारा क्यों लेंगे हमें सिखाने के लिए? वो केवल प्रेमी पिता हैं, वो अच्छे पिता हैं, वो बुराई का सहारा नहीं लेंगे आप में सुधार करने के लिए। मैं बहुत बार आपको एक बात बोलती हूँ कि क्या आपका बच्चा अगर 4 साल का, 6 साल का है, 10 साल का, जो भी एज का है, अगर वो गलती करता है तो क्या आप उसका सुधार करने के लिए उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर गाड़ी के पहिए के नीचे देंगे कि मैं उसको सुधारना चाहता हूं क्योंकि उसकी बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं, मैं बहुत समझा चुका हूं उसको, अब उसका सर मुझे गाड़ी के पहिए के नीचे देना पड़ेगा? करते हैं क्या आप कभी? कभी नहीं करते। हम परमेश्वर के बारे में जो केवल प्रेम है, बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 4 में, परमेश्वर प्रेम है। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा करने वाले, परमेश्वर भले पिता है। और दूसरी चीज जो हम गलती करते हैं, हमेशा हम बोलते हैं सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, इसलिए हमारे लिए परमेश्वर पे दोष लगाना आसान हो जाता है। बोलते हैं ना कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता परमेश्वर के बिना, पत्ता नहीं हिल सकता, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, जो कुछ इस संसार में हो रहा है परमेश्वर उसके करने वाले हैं। इसका दूसरे शब्दों में क्या अर्थ निकला इसका? कि चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? हम अगर परमेश्वर के लिए ऐसा सोचते हैं, गलत है कि सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर नहीं कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों की सोच कर रही है, लोगों के गलत चुनाव, गलत निर्णय कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं है उसके पीछे। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने आज तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए। व्यवस्था विवरण में लिखा परमेश्वर ने, मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। तो कौन इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या परमेश्वर का नियंत्रण है? अब अगर आप ही श्राप को चुन रहे हैं,
अगर आप ही मृत्यु को चुन रहे हैं तो क्या परमेश्वर का हाथ है इसमें? नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो कोई भी, परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई चुनाव है ये निजी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो ये इंसान के अपने निर्णय हैं, अपने चुनाव हैं। आपको पता है सबसे सामर्थ्य शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। सबसे सामर्थ्य शक्ति मनुष्य को दी है, जिसका वो अपनी फ्री विल, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और वो है चुनाव करने की शक्ति। हम सब के पास चुनने की पावर है। समझ रहे हो? चुनने की पावर है। चुनने की पावर मतलब पावर ऑफ चॉइस, चुनाव करने की शक्ति, कि हम आशीष को चुने या हम श्राप को चुने, हम शैतान की आवाज को सुने या हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम जीवन को चुने या हम मृत्यु को चुने। ये हमारा चुनाव है। चर्च आना मेरा चुनाव है, चर्च नहीं आना मेरा चुनाव है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को प्राथमिकता देना मेरा चुनाव है, परमेश्वर को प्राथमिकता ना देना मेरा चुनाव है। परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना मेरा चुनाव है, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता ना देना मेरा। इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। इसमें परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं, ये हम चुनते हैं, चुनाव हम करते हैं। परमेश्वर कभी भी, मैं आपको बताऊं, आप चर्च आए या ना आए, आएंगे तो परमेश्वर को जानेंगे और अधिक, और जानेंगे तो आपका जीवन ब्लेसेड जीवन होगा, आशीषित जीवन होगा। लेकिन अगर आप नहीं आते तो वो भी परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप चर्च नहीं आते तो बाहर दुनिया में जब आप रहते हैं तो आपको पता ही नहीं है ये मेरे साथ आप क्या, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, परमेश्वर ने वैसा क्यों किया। आज परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे, आज परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। वचन में लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को सौंप दी है। स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को सौंप दी है। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें, अपने चेलों को यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर अधिकार देता हूं। तो आज यानी कि अगर हम ये सोचते हैं या हम ये प्रार्थना करते हैं हर बात में, परमेश्वर इसको चंगा कर दो, परमेश्वर मुझे चंगा कर दो, परमेश्वर मुझे वो दे दो, परमेश्वर मुझे वो मिल जाए, परमेश्वर ऐसा कर दीजिए, परमेश्वर वैसा कर दीजिए, ये गलत प्रार्थना है, ये गलत प्रार्थना है। आज सही प्रार्थना क्या है? पूरा कर दिया, वो सही है, सब कुछ पूरा हो चुका है, चंगा हो चुका है। लेकिन आज यही बात को मैं चलो आज पहले क्लियर कर देती हूँ। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि अब हम अनुग्रह की वाचा के अधीन हैं, कृपा, अनुग्रह मतलब कृपा, कृपा की वाचा का मतलब समझ आता है वसीयत, कृपा की वसीयत परमेश्वर ने हमें दे दी है। और अब कोई भी हमें, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमें परमेश्वर की कृपा से कोई अलग नहीं कर सकता। केवल कृपा, सजा नहीं, दंड नहीं, न्याय नहीं जो हम दुनिया में सुनते हैं। अब हम परमेश्वर की कृपा के अधीन आ चुके हैं, क्योंकि हमने सही चुनाव किया, यीशु पर विश्वास किया, और यीशु पर विश्वास करने के कारण आज हम परमेश्वर की कृपा के वारिस हैं। समझ रहे हैं? जब आप आज गलती करते हैं तो आपके लिए सजा नहीं रखी हुई। आज जब आप गलती करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी कृपा पर कृपा, कृपा पर कृपा, कृपा पर कृपा देते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की कृपा
मनुष्य को मन फिराव की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, बाइबल में बताती है कि जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु और उद्धार करता हैं, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उस दिन हमारा नए सिरे से हम पैदा होते। कहां? जैसे मां के गर्भ से हम अपने शरीर के द्वारा नया जन्म लेते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपनी आत्मा में नए सिरे से नया जन्म लेते हैं। हमें बाहर से समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं लगता कि हमारा नया जन्म हुआ है। वो विद टाइम, समय के साथ हम आगे आगे जैसे बढ़ते हैं, हमको पता लगने लगता है कि अब मैं वो इंसान नहीं हूं, अब मैं नया इंसान बन गया हूं, अब मैं टोटली नया व्यक्ति हूं, पूरी तरह नया व्यक्ति हूं। क्योंकि अब आप परमेश्वर को सुनने वाले बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में आके रहने लगता है। आमेन। आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगता है और आप परमेश्वर को सुनने लगते हैं। तो अब आप नई सृष्टि बन जाते हैं। जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं तो फिर परमेश्वर आपके साथ हर समय अपनी करुणा के साथ पेश आते हैं। ठीक है। पहले हम जानबूझकर पाप करते थे जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे, पर क्योंकि हमारा अंदर, जो मैंने पिछले 2 हफ्तों में आपको बताया कि अब हम वो पुराना मनुष्य हमारा मर चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब अंदर हमारे नया मनुष्य जन्म ले लिया है। जो हमारे अंदर नए मनुष्य ने जन्म ले लिया है यीशु के द्वारा, परमेश्वर ने हमें अंदर से लहू से धोया, हमें अंदर से शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया और हमें अंदर से पवित्र बना दिया। अब वो जो नया मनुष्य हमारे अंदर है वो पाप करने की इच्छा नहीं रखता। वो नए मनुष्य जो है उसके अंदर बिल्कुल वैसे विचार हैं जो परमेश्वर के विचार हैं, उसके अंदर बिल्कुल वैसी सोचें हैं जो परमेश्वर की सोचें हैं, उसके अंदर बिल्कुल वैसी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। वो हूबहू परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि नया मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई और पवित्रता के द्वारा रचा गया है। तो आप अपने अंदर जो है एक नया मनुष्य है, नए व्यक्ति हैं, बिल्कुल नए व्यक्ति। और जब आप चर्च आते हैं, चर्च में आकर जब आप वचन सुनते हैं, केवल चर्च ही वो जगह है जहां आपको आपके भीतर की नई पहचान के बारे में बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि परमेश्वर अब आपके कोई दूर रहने वाले ईश्वर नहीं है, कोई दूर रहने वाले, दूर मतलब पता ही नहीं वो है भी है कि नहीं है, कोई अनजाना परमेश्वर नहीं है वो आपके लिए। अब आपको पता है कि वो अब आपके पिता हैं। परमेश्वर आपके ईश्वर नहीं, कोई दूर रहने वाले की पता नहीं सुनी है कि पता नहीं सुनी है। आपका बच्चा अगर दूसरे कमरे में रात को सो रहा है, आपका बेटा, आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं, तो सिर्फ वो इतना ही कह दे, डैडी, पापा, इसके अलावा आपको कुछ वेट करने की जरूरत होती है? क्या करते हैं आप? कितनी भी गहरी नींद में आप क्यों नहीं होते, कितनी भी गहरी नींद में आप क्यों नहीं होते, आप दौड़े जाते हैं अपने बच्चे के पास, भाग के जाते हैं। या मान लीजिए आपका बच्चा ही डैडी 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 करता हुआ आपके पास भागता हुआ आ जाता है, हाँ, तो आप क्या करते हैं? अपने बच्चे को उसी टाइम लेते हैं अपनी गोद में और अपने बिस्तर पर अपनी सांस सुला देते हैं कि डर गया होगा, पता नहीं कोई बुरा सपना देखा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। आप अपने बच्चे को अपने बिस्तर में अपने साथ ले लेते हैं, अपने बेटे को। हालेलुया। तो हम आज ये समझे पहले कि परमेश्वर कहीं दूर मतलब क्या बोलूं मैं, पहले तो हम ऐसे ही प्रार्थना करते थे हवा में, मालूम नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, फिर लगता था शायद मेरे कर्म अभी थोड़े कम अच्छे हैं, हाँ मुझे थोड़े और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तो शायद मेरी आवाज फिर पहुंच जाए। फिर लगा अभी नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ, फिर थोड़े और अच्छे कर्मों की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी जाए, हाँ तो शायद सीढ़ी और ऊपर तक पहुंच जाएगी। अभी सीढ़ी शायद छोटी है, सीढ़ी शायद और ऊपर पहुंच जाएगी, शायद मेरी आवाज और ऊपर पहुंच जाएगी, हम और स्पीड से हम अच्छे काम, भले काम करने लगते हैं। अब जरूरत नहीं है हमें, यीशु ने हर एक स्तर पूरा कर दिया आपके लिए। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अब आपको परमेश्वर का कोई स्तर पूरा नहीं करना कि आपको भले काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे ताकि परमेश्वर तक आपकी आवाज पहुंच सके।
परमेश्वर आपके पापा हैं, वो आपके अब्बा पिता हैं, वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और जैसे ही आज आप पुकारते हैं पापा डैडी, वो मिनट नहीं लगाते, वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यहां मैं एक बात अभी जो बोलना चाह रही थी अभी पहले, कि अब हम अनुग्रह की वाचा के अधीन हैं। धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट। अब हम अनुग्रह की वाचा के अधीन हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि यीशु ने सब पूरा कर दिया, सब काम, हमारी चंगाई का काम पूरा हो चुका है, हमारी सफलता का काम पूरा हो चुका है, समृद्धि का काम पूरा हो चुका है, हमारा भविष्य उज्जवल कर दिया यीशु ने। ये सब काम यीशु ने हमारे लिए पूरा कर दिया। अच्छा पार्टनर, अच्छे बच्चे, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, हमारे जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ था, जो कुछ भी बुरा था, जो कुछ भी खराब था, जो कुछ भी बिखरा हुआ था, वो सब यीशु ने अपने लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा सब सही कर दिया है। ठीक है, वो सब सही हो चुका है। अभी जो आप अपने आने वाले कल में समस्या, बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम अभी आपको मालूम भी नहीं है, अभी आप जो देखने जा रहे हो उसको भी यीशु ने पहले ही क्रूस पर सही कर दिया है। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये जानते हुए भी कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया है, लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो बीमारी से जूझ रहे हैं, वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में, अपने किसी रिश्ते में, चाहे शादीशुदा रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है उसमें संघर्ष आ रहा है, चाहे उनके बच्चों के क्षेत्र में उनको संघर्ष आ रहा है, किसी ना किसी क्षेत्र में अभी भी वो संघर्ष में है। किसी को हो सकता है कोई एडिक्शन हो, कोई बुरी लत हो, उसमें वो जूझ रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि ये मालूम है कि आज हम अनुग्रह के अधीन है, ये मालूम है कि अब मैं पापों से छुड़ा लिया गया हूं, ये मालूम है कि अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आज भी संघर्ष क्यों है? वो बच्चा है, इसीलिए वो अभी उस पिता के ना बैंक अकाउंट को यूज कर सकता है, ना गाड़ी की चाबी दे सकते पिता उसको, वो सब कुछ नहीं कर सकता ना, गाड़ी नहीं चलाने के लिए दे सकते, बैंक अकाउंट बच्चा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, हाँ कि ना? है वो अधिकारी है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो वो पिता की हर चीज का बराबर का वारिस हो जाता है, हाँ कि ना? परमेश्वर ने आपको उत्तराधिकारी नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको वारिस बनाया है। आप समझेंगे इस बात को? परमेश्वर ने आपको वारिस बनाया है। उत्तराधिकारी कौन होता है कि उसके पास अधिकार तो है पर वो भी यूज नहीं कर सकता, पर परमेश्वर ने आपको अपने संगी वारिस बनाया है। ठीक है, और ये कहा कि सारी पृथ्वी का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। और अभी अगर बीमारी आई है, क्या परमेश्वर की जिम्मेवारी है उसको ठीक करना? हेलो, अगर हाँ तो हाँ, अब क्या करें? क्या इससे विश्वास आज जो है, अब दुनिया में तो बोल देते ना, मैं तो वहां विश्वास करता हूँ जी, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ जी, मैं वहां विश्वास करता हूँ, मैं तो वहां जाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लोग आने और जाने को कहीं विश्वास करना कहते हैं, लेकिन असली विश्वास जो बाइबल में अभी जो मैंने बोला, कृपा की वसीयत के अधीन हो, उसमें विश्वास करना क्या है मालूम आपको? विश्वास करना यानी कि मुंह से बोलना, क्योंकि विश्वास एक्टिवेट, कार्यशील, क्रियाशील तभी होता है जब आप उसको मुंह से बोलते हैं। ये वाली वसीयत क्रियाशील, कृपा की जो वसीयत है ये क्रियाशील तब होती है जब आप मुंह से बोलते हैं, अदरवाइज वो बंद है। वो वसीयत जो है आपकी, जो सब कुछ है उसके अंदर, आपको जो भी चाहिए इस जीवन में, वो उस वसीयत के अंदर आपके नाम पर सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका मुंह बंद है तो वसीयत बंद है। पर यदि आप जब अपना मुंह खोलने का चुनाव करते हैं, आप मुंह खोलते हैं, तो वसीयत एक्टिवेट हो जाती है आपकी। आपको समझ में आ रहा है? तो हम परमेश्वर को दोषी नहीं, मैं तो कब से प्रार्थना कर रहा हूं, ये तो किया ही नहीं परमेश्वर ने,
नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं नहीं विश्वास करूंगा क्योंकि कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने आप अगर कोई बीमार है, राइट, और आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, परमेश्वर इसको चंगा कर दो, प्रभु यीशु इसको चंगा कर दो, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ इसको अभी चंगा कर दो, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं क्या चंगा कर दो। यीशु वहीं खड़े हैं आपके पास, ऐसे हाथ पीछे किए हुए, ऐसे खड़े। वो बोलते मैंने तो सारी पावर दे दी तेरे हाथ में, मैंने तो तुझे अधिकार दे दिया, तुझे सामर्थ दे दी, तो यह तेरे पास है, मेरे पास नहीं है, तेरे पास है अभी, तो किसका काम है ये ठीक करना। हम बोलते अरे फलाना बंदा मर गया, अरे वो मर गया, अरे उसकी डेथ हो गई, अरे उसकी डेथ हो गई। क्या परमेश्वर है उसके पीछे? क्या परमेश्वर है किसी भी बुराई के पीछे? क्या परमेश्वर कुछ बुरा कर रहे हैं? लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया फलाने बंदे का, वो बीमारी से मर गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ। क्या परमेश्वर है उसके पीछे? परमेश्वर तो प्रेम है, वो केवल अच्छे हैं और वो अपना प्यार साबित कर चुके हैं आपके लिए क्रूस पर मरकर, अपनी जान देकर। अभी तक कोई नहीं मरा आपके लिए, कोई माता पिता, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी मरा आपके लिए। परमेश्वर ने अपना प्यार प्रूव कर दिया आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके लिए अपना लहू बहाने के द्वारा। आप समझ रहे हैं? तो सामर्थ्य और अधिकार आज किसके पास है? हमारे पास है। जैसे ही बीमारी के कोई लक्षण आते हैं, शैतान झूठ लेकर आता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कोशिश मत कर, अब कुछ नहीं होने वाला। ये शैतान के सबसे पसंदीदा लाइनें हैं, सबसे पसंदीदा लाइनें हैं उसकी ये कि कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कोई कोशिश मत कर, कुछ भी मत कर, कुछ नहीं होने वाला। उस समय मैं जो करती हूं, मैं उस समय अपना मुंह खोलती हूं और मैं बोलती हूं मैं यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं हर परिस्थिति के ऊपर जैवंत से बढ़कर हूं, युद्ध परमेश्वर का है और मैं परमेश्वर की जैवंत बेटी हूं। आमेन। और जो भी सिचुएशन होती है मैं कमांड करती हूँ इसको। कई बार तो मैं कमांड नहीं करती, लेकिन मैं अपनी पहचान को, अपनी राइचियसनेस को, धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहेगा जो ये जानता है कि मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा, धर्मी बेटी हूं। अब आप पापी हो? नहीं। हेलो? अगर आज आप गलती करते हो, कल गलती करते हो, हफ्ते बाद गलती करते हो, वापिस पापी हो जाओगे जब आप गलती करोगे तो? नहीं होते आप, क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं, नए रच दिए गए हैं, नए बना दिए गए हैं। अब आपकी पहचान को, आपकी आइडेंटिटी को आपकी कोई गलती भी बदल नहीं सकती। आमेन। परमेश्वर के काम को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। आपके भीतर ये बदलाव किसने किया? परमेश्वर ने किया है। अगर आप निष्क्रिय बैठे रहेंगे, हाँ यीशु ने सब पूरा कर दिया है, यीशु ने सब पूरा कर दिया, सब पूरा हो गया, पर वो सिम्टम्स का क्या, वो लक्षणों का क्या जो आपके शरीर में है? वो लक्षण अपने आप तो जाएंगे नहीं। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। वचन में लिखा है कि यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा लग और मन में संदेह न करे, बल्कि प्रतीति करे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही हो जाएगा, तो तेरे लिए वैसे जो कहता हूं वो हो गया है तो वो तेरे लिए हो जाएगा। तो ये किसकी चुनाव करने की पावर किसको दी गई है? हमें दी गई है। जहां प्रार्थना करने की जरूरत है वहां प्रार्थना करेंगे, जहां धन्यवाद होने की जरूरत है वहां धन्यवाद देंगे, जहां पे कमांड करने की जरूरत है कमांड करेंगे, जहां कन्फेशंस की जरूरत है कन्फेशन करेंगे। वहां पर हम केवल यही नहीं है कि सब पूरा हो गया और हम बैठे हैं। अगर आपके सोच के देखिए, अगर किसी विश्वासी के शरीर में किसी प्रकार के कोई लक्षण आए, सपोज कोई दर्द के आए, ठीक है,
और बहुत भयंकर दर्द किया है, ठीक है। उस समय उसको समझ में नहीं आया कि मुझे ये दर्द क्यों हुआ, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं समझ में आया, और वो उसी समय उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, वो भागा, वो डॉक्टर पे गया, सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आई, जो भी दवाई लेने की जरूरत थी, जो भी आगे इलाज की जरूरत थी वो किया गया, ठीक है। अब दुष्ट क्या बोलेगा उस व्यक्ति को, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, आप कोई कोशिश मत कर, सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। और विश्वासी क्या झूठ को, ये झूठ पता कहां से है, नर्क के गड्ढे से ये झूठ आता है, ये नर्क के गड्ढे का झूठ है जो आकर उस व्यक्ति को फंसाना चाहता है। और वो आते ही सबसे पहले क्या बोलेगा, देख ये हो गया तेरे साथ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो खत्म, अब तो सब, अब कोई फायदा नहीं है, कोई कोशिश मत करियो, और व्यक्ति हथियार डाल देता है। वो व्यक्ति, मैंने बहुतों को देखा है, मैं तभी आपको बता रही हूं, लोग हथियार डाल देते हैं किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रलोभन के आने के बाद भी लोगों के साथ यही होता है। किसी भी प्रलोभन में अगर कोई फंस जाता है ना कभी, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, बहुत समझदार है अगर मैं आपको बोल रही हूं तो, प्रलोभन में फंस जाने के बाद उसी समय दुष्ट आता है कान में बोलने, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तूने हथियार डाल दिया, अब तो तू इस प्रलोभन में फंस गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और व्यक्ति उसी झूठ में जीने लगता है। ये झूठ कहां से आता है, नरक के गड्ढे में से आता है, शैतान का झूठ है ये। तो हमें क्या करना होता है उसी समय, मैं हमेशा पहले भी आपको चर्च में बोल चुकी हूं कि जब भी ऐसी सिचुएशंस कोई आती हैं, मेरे पास वो समय होता है, सुंदर अवसर होता है परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होने का। अगर शरीर में कोई लक्षण आते हैं, कोई चिन्ह आते हैं, कोई सिम्टम आते हैं, तो मेरे को सबसे पहले मैं खड़ी होती हूँ कि परमेश्वर आप मेरे अच्छे पापा हैं, मेरे अच्छे पिता हैं, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी कृपा से मुझे बचा लिया है। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी कृपा से आपने मुझे पापों से मुक्ति दिला दी है, और अब मैं आपकी धर्मी बेटी बना दी गई हूँ, और अब मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ, और वचन में लिखा है धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। अगर परमेश्वर अच्छे पिता हैं तो इस संसार में बीमारी, पाप, कमी घटी, गरीबी, कंगाली, बुराई, ये सब तो है, हाँ कि ना, कहां से आया ये सब, कहां से आया? ये शैतान ने जब आदम और हव्वा को बरगलाया था, और हम सबको पता है कि उनका पतन हो गया था। वो सर बनाए गए थे आदम और हव्वा, लेकिन उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और वो सबसे निचले स्थानों में आ गए। परमेश्वर ने उन्हें आशीष ठहराया था, वो उन्होंने श्राप का स्थान ले लिया। परमेश्वर ने उन्हें अपने प्यारे प्रिय संतान बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव किया शैतान के साथ राजी होने का। तो उन्होंने गलत चुनाव किया, उनके गलत चुनाव की वजह से पाप ने प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और हम सब जानते बीमारियां आई, गरीबी आई, संकट आया, समस्याएं आई, कमी घटी आई, कंगाली आई, गरीबी आई, कलेश आए, डिप्रेशन आया, निराशा आई, ये सब कुछ उसके कारण आया। क्या परमेश्वर है इस सबके पीछे? लोग बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, परमेश्वर ने किसी को बड़ा बनाया, ऊंचा बनाया, किसी को नीचा बनाया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे क्योंकि वो तो बड़ों की प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे क्योंकि वो तो ऊंचे लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। लोगों की ये मानसिकता होती है। परमेश्वर बड़ों के परमेश्वर नहीं है, ऊंचे लोगों के परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो नीचे है उनको ऊंचे उठाने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा हमारे स्तर को बढ़ाने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर ने गरीब और अमीर नहीं बनाया। जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हो, जिस भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, जो भी आपको अपने परिवार से मिला हो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि गरीबी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती। हालेलुया। बहुतायत परमेश्वर को महिमा देती है। अगर आप अपनी गरीबी की मानसिकता नहीं बदलेंगे, अगर आप अपनी घटी की मानसिकता नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने आप को हमेशा कमजोर,
और अपने आप को ऐसा देखने की मानसिकता नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। आप अपनी मानसिकता बदलेंगे, बाहर सब कुछ बदलेगा। और हमारी मानसिकता कैसे बदलती है? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की भलाई को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को सुनने के द्वारा हमारा मन बदलता है। और जितना हम सुनते हैं परमेश्वर के प्यार के विषय में, हमारा मन परिवर्तन होता है। मालूम है, ये लोग सोचते हैं यीशु आए ताकि वो परमेश्वर का मन हमारे प्रति बदल दे। यीशु इसलिए नहीं आए कि वो परमेश्वर का मन हमारे प्रति बदल दे। यीशु इसलिए आए ताकि हमारा मन जो परमेश्वर के प्रति हमारे मन में सोचे थी, उसको बदल दे। हम परमेश्वर को हमेशा से क्रोधी, क्रूर, गुस्सैल, दंड देने वाले, न्याय देने वाले परमेश्वर के बारे में सुनते आए हैं। हाँ के ना? कि जैसे वो कोई खड़ूस बुजुर्ग ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में डंडा लिए हुए, जैसे कोई बोलते नहीं है, अरे भाई परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। दुनिया में बोलते हैं ना, निरा झूठ। परमेश्वर किसी को भी दंड नहीं दे रहे, किसी का भी न्याय नहीं कर रहे हैं। मनुष्य खुद अपने सही और गलत चुनाव के द्वारा ही अपने जीवन में न्याय को चुनता है। या तो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, और या फिर अनंत ही आग चुनता है। तो ये मनुष्य पर डिपेंड करता है। परमेश्वर किसी को भी सजा नहीं दे रहे। मनुष्य खुद ही, आप ही अपने गलत चुनाव करता है। फिर वो शैतान के वचन में लिखा है कि दुष्ट कैसे प्रलोभित करता है व्यक्ति को? पाप के द्वारा प्रलोभित करता है। और अगर एक व्यक्ति पाप में ही लिप्त है तो शैतान का काम आसान हो जाता है। तो उस व्यक्ति के गलत चुनाव गलत परिणाम लेकर आता है। इस संसार में भी लोगों के जीवन में क्या है? गलत चुनाव, गलत परिणाम। हमारे लिए क्या है? सही चुनाव, सही परिणाम। तो सबसे पहले सही चुनाव क्या है? यीशु का चुनाव करना। जिसने यीशु का चुनाव किया उसने सही चुनाव किया, और सही परिणाम तो आने ही है, आने ही है। तो आज हमने यीशु पर विश्वास किया है, इसीलिए कोई वचन में लिखा है परमेश्वर ने जो पाप का जो हमारे सारे पाप थे वो अपने पुत्र यीशु पर डाल दिए। हमारे पापों की सजा, हमारे पापों का दोष, हमारे पापों का दंड, हमारे पापों का न्याय उन्होंने यीशु की देह पर डाल दिया, जो कि खुद परमेश्वर देह धारण होकर आए थे। ठीक है? तो हमारे पापों का न्याय परमेश्वर ने खुद यीशु की देह में आकर चुका दिया है। आमीन। तो आपके सारे पापों के साथ निपट लिया है परमेश्वर ने। कितने पाप? सारे मतलब जो अभी तक किए थे, जो अभी तक किए थे, जो आज के पाप हैं, और जो आप अपनी आखिरी सांस में करने वाले पाप हैं, वो पाप भी सारे परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा निपट लिया। और इसीलिए आप परमेश्वर का न्याय संतुष्ट हो चुका है। वो आपको आपकी गलतियों की सजा नहीं देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि पाप की सजा तो मृत्यु है। पर अब आप पापी नहीं है ना, अब आप परमेश्वर की धर्मी संतान है। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। हालेलुया। और अपने वचन में लिखा है, हम यीशु के साथ मारे गए, यीशु के साथ गाड़े गए, यीशु के साथ जी उठे, यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए, यीशु के साथ संगी वारिस बना दिए गए हैं। आमीन। अब हम यीशु के संगी वारिस बन चुके हैं परमेश्वर के साथ। और अब परमेश्वर ने हमें इस संसार में राजा और याजक की तरह रखा है, ताकि आज हम बोलें, यीशु आज दोबारा हमारे पापों के लिए कोई भी आपके पापों के लिए अब दोबारा नहीं मरेगा। वैसे तो किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है, यीशु के पास पावर है, लेकिन वचन कहता है यीशु एक ही बार अपने एक ही बलिदान के द्वारा सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर ले गए। वचन में लिखा है, वो देखो, यीशु के लिए कहा यूहन्ना ने, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। किसके? सारे जगत के।
अभी जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके भी पापों की कीमत यीशु ने चुका दी, वो अपने ऊपर उठाकर ले गए पूरे मानव जाति के। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर के अति प्रिय संतान है और परमेश्वर ने आपके भी पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी है। जब तक आप इस सच को हजम नहीं करते आपका जीवन नहीं बदलता। आप सुन रहे हैं? आप कितना भी चर्च आते रहो, जाते रहो, अगर आप बोलो नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं तो अभी भी बुरा इंसान हूं, मैं तो अभी भी गलतियां करती हूँ, मैं तो अभी भी बहुत बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं तो अभी भी धोखा दिया मैंने कल भी ये किया, मैंने सुबह भी ऐसा किया, मैं कहां से धर्मी हो सकता हूँ? परमेश्वर कहां मुझे प्यार कर सकते हैं? वो मुझे कहां पसंद कर सकते हैं? तो आप यकीन जानिए आपका जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आप कभी बदलाव नहीं देखोगे अपने जीवन में। लेकिन यदि आप ये विश्वास करोगे कि यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को धो दिया है, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दिया है और अब वो मुझ पर क्रोधित नहीं है, वो कुछ भी मेरे जीवन में बुरा अलाउड नहीं करेंगे, मुझे सिखाने के लिए कुछ भी बुरा अलाउड नहीं करेंगे। और अब कुछ भी मैं ये आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ अच्छा है वो परमेश्वर की तरफ से है, जो कुछ बुरा है वो दुष्ट की तरफ से है। समझ रहे हैं? जो कुछ भी आप अपने जीवन में अच्छा अनुभव कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर की तरफ से है। और अभी भी अपनी अज्ञानता के कारण आप अपने जीवन में कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी कमी और घटी में चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान है उनका, आप उस ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे, आप उस क्षेत्र में भी संपूर्ण होते चले जाएंगे। ठीक है? वो आपकी कोशिशों से नहीं होना, और ना परमेश्वर आपको कोशिशें करने के लिए कह रहे हैं कि तू कोशिश कर, अब बस बहुत हो गया, अब तू अपने आप को बदल, अपने जीवन को बदल, अब तू ये गलती करना बंद कर, तू बहुत समय से ये भूल कर, ये चीजें कर रहा है, अब तेरे को बदलने की जरूरत है, तब मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा, तब मैं तेरी मदद करूंगा। ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर चाहते हैं आप उनके प्यार को अपने लिए जानो, उनके प्यार को अपने लिए समझो। वो कैसे पिता हैं, वो कौन है, वो क्या है, आप अपने लिए जानो। और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि कोई नहीं कर सकता था। हम अभी तक सुना ना कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है कोई एक अवतार आता है और वो सारे पापियों का नाश कर देता है। यही सुना ना हमने, वो सारे पापियों का नाश कर देता है, सुना ना हमने। लेकिन ये सच यीशु के केस में ये सच नहीं है। यीशु के केस में क्या है कि जब धरती पर बहुत पाप बढ़ गया तो सही समय परमेश्वर ने चुना और सही समय पर यीशु आए और पापियों को मारने नहीं आए, पापियों को धर्मी बनाने के लिए आए, पापियों को सजा देने के लिए नहीं आए, पापियों को माफ करने के लिए आए, पापियों को ठुकराने के लिए नहीं आए, पापियों को स्वीकार करने के लिए आए। हालेलुया। पापियों को ये कहने के लिए नहीं आए कि तुमने अभी तक कोई कोशिश नहीं की, या तुम्हारे चलो अपना अपना रजिस्टर लेकर आओ, या उन्होंने अपने पास कोई रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ कि देख तेरी लिस्ट तो अभी इतनी सी है, तेरे पड़ोसी की देख लिस्ट इतनी बड़ी होगी अच्छे कामों की, देख तू तो अभी तक बिल्कुल नहीं बदला, तेरा पड़ोसी देख कितना बदल गया। नहीं कर रहे परमेश्वर ये सब कुछ नहीं कर रहे। वो किसी के भी भले कामों की लिस्ट नहीं देख रहे कि किसने ज्यादा किया, किसने। दुनिया में तो यही होड़ लगी हुई है ना कि कौन कितना बड़ा दानी है, कौन कितना बड़ा धर्मी दिखता है, कौन कितने ज्यादा धर्म के काम करता है। दुनिया में तो उसी को अच्छा माना जाता है ना, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा है? जो माफी पालन हुआ है। दुनिया की दृष्टि में कौन बड़ा है? जो सबसे बड़ा दानी है, जो सबसे बड़ा दान देता है, सबसे ज्यादा धर्मी काम करता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कौन स्वर्ग जाएगा? वो नहीं जो सबसे बड़ा दानी है या बहुत धर्म कर्म के काम करता है। स्वर्ग कौन जाएंगे? जिन्होंने परमेश्वर की माफी को
अपने लिए विश्वास से चुनाव किया। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ, हाँ पिता मैं मानता हूँ कि अब मैं पापी नहीं रहा, आपने मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी, अब मैं आपका धर्मी बेटा हूँ, अब मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ। भले आज मैं रोज गलतियां करती हूँ और मैं जीवन भर हम करेंगे रोज, कमजोर पड़ेंगे हम, क्योंकि हम अभी इस शरीर में हैं। हमसे रोज भूल चूक होगी, हम रोज गलती करेंगे, हम रोज पाप करेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक यीशु के लहू के द्वारा बना दिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? तो अब आप कौन है? सब बोलो, पापी या परमेश्वर के प्रिय धर्मी संतान? कितने समय के लिए? आपको पता है, ये विश्वास जो मैं आपको सिखा रही हूं, ये आपके जीवन को पूरी तरह से, जब आप इस पर दिल से विश्वास करते हो ना, जब रोज गलती करते हो, रोज कमजोर पड़ते हो, जैसे ही दुष्ट आता है आप पर दोष लगाने के लिए, आप बोलते हो कि नहीं, अब वो मेरी पहचान नहीं है। दुष्ट बोलेगा तू अभी भी कितना बुरा है, देख अभी भी कैसा इंसान है तू, देख कुछ भी अच्छा नहीं तेरे अंदर, देख। अब बोलोगे नहीं, ये सच नहीं है, मुझे मालूम है कि अब मैं परमेश्वर की प्रिय संतान हूं और अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं। यीशु के द्वारा अब मैं परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। आमीन। विश्वास बोलना। अगर आप केवल हेड यहां जानते हैं ना, अपने ज्ञान यहां होता है, मालूम आपको, ज्ञान यहां होता है, ज्ञान नहीं चाहिए परमेश्वर को आपका। हाँ आप चर्च में सुन गए, हाँ ठीक है, पाप मुंह बंद है आपका, आप हाँ परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, हाँ परमेश्वर ने मुझे अपना धर्मी बेटा, ज्ञान है ये, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं ना, ये विश्वास है, ये विश्वास है। और आप मुंह खोलते हैं जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब भी दुष्ट झूठ बोलता है आपके कान में आकर, जब भी वो आपको आपकी पुरानी पहचान, वो पुराना मनुष्य जो मर चुका है उसको बार बार याद दिलाने आता है, आप बोलते हैं वो सच नहीं, वो मर गया पुराना इंसान, अब मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं नया मनुष्य हूं, वो मर गया, वो खत्म हो गया, अब वो सच नहीं है, पुराना बीमार रहता था। और दुष्ट आकर क्या बोलेगा, अरे हर साल तो तुझे ये बीमारी होती है, हर साल तो तू इस सीजन में बीमार होता है ना तू, हर साल तेरे को ये तकलीफ होती है, बहुत लोगों को होती है ना, होती है, हर साल तुझे इस समय में बुखार आता था, हर साल आता था। हाँ बोले हाँ वही सीजन आ गया, अब आपको क्या बोलना है, अरे नहीं वो पुराने वाले को आता था बुखार, पुराने वाले को आती थी एलर्जी, पुराना वाला बीमार होता था, मैं तो नया मनुष्य हूं, अब मैं नहीं होऊंगा बीमार, क्योंकि अब ये परमेश्वर के पवित्रता, सच्चाई, धार्मिकता में सीधा गया है, नया मनुष्य, तो बिल्कुल परमेश्वर जैसा है। क्या परमेश्वर बीमार हो सकते हैं? हेलो, परमेश्वर को कोई कम्युनिटी हो सकती है? परमेश्वर के बुरे विचार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपके अंदर जो नया मनुष्य है वो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। मैं जो एक प्रतिभा बाहर दिखाई दे रही हूं, ये केवल बाहरी कवच है मेरा, सही सच्ची प्रतिभा अंदर है, ये तो बाहरी कवच है। जब मैं कल मरूंगी, ठीक है, तो मेरी देह वहां पड़ी होगी, लेकिन मैं आत्मा में यहां खड़ी हुई होंगी। प्रतिभा की देह वहां होगी जो बाहरी कवच है, लेकिन प्रतिभा यहां होगी और मैं वहां देखकर हंसूंगी, अरे ये प्रतिभा, ये तो शरीर था, ये तो उसका बाहरी शरीर था, मैं असली प्रतिभा हूं जो मैं आत्मा में हूं, है ना। तो ये जो है ये सच्चाई है, जो ये प्रतिभा है, वो सच्चाई नहीं है जो वहां मरी पड़ी होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? इससे बेहतर तरीके से कैसे समझा सकती हूं? अभी आपकी सच्चाई कौन सी है, वो या ये जो ये आत्मा में है, जो वहां शरीर पड़ा हुआ वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो तो शरीर है, बाहरी खौल है ना, जो एक दिन खत्म होना ही है, वो तो खत्म होने के लिए बना है। लेकिन जो प्रतिभा आत्मा में है, जो वो बाहर वहां से निकल कर आएगी, जो यहां खड़ी होकर अपने शरीर को देखेगी, वो प्रतिभा है, उसको वो परमेश्वर ने नया बना दिया, वो पापी नहीं है, वो नई बना दी गई है, वो नई सृष्टि है, और परमेश्वर उसे अपने से ज्यादा प्यार करते हैं।
तभी तो उन्होंने अपने आप को दे दिया, आपको अपनाने के लिए, अपने साथ एक करने के लिए, एक आत्मा करके जोड़ने के लिए। आमेन। तो अब आपकी क्या पहचान? बार बार दुष्ट आपके पास्ट के विचार लेकर आता है। आपको सबको मालूम है, ये मालूम है ना। बार बार देखता भी ये बुरा हुआ था, फिर वही सिचुएशन आ रही है। देख फलाने समय पे, पिछले साल या पिछले महीने या 6 महीने पहले या 2 साल पहले यही हुआ था, यही बुरा हुआ था, फिर वही समय आ रहा है। उस समय आप क्या, हाँ यार अब तो डर लग रहा है, अब तो डर लग रहा है, अगर फिर वही चीज हो गई तो ये कौन बोल रहा है? ये पुराना मनुष्य। आपको क्या बोलना है? तब हुआ था, वो खत्म हो गया, अभी मैं नया मनुष्य। पुरानी सारी चीजें मेरे जीवन में खत्म हो चुकी हैं। अब मैं, वचन में लिखा, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब आप नई सृष्टि हैं और अब अधिकार परमेश्वर ने आपके मुंह में दिया है। अगर आपका मुंह बंद रहेगा, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप मुंह खोलना शुरू करेंगे ना, एक एक लाइन से मुंह खोलना शुरू करो। जैसे कोई नकारात्मक आवाजें कान में आती है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, ये बीमारी के लक्षण, अरे डॉक्टर ने तो ये बोल दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट ये आ गई, डॉक्टर की रिपोर्ट ये आ गई। उसी समय शांत हो जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, बोलो नहीं, अब मैं नई सृष्टि हूं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, मैं परमेश्वर की धर्मी संतान हूं, और शैतान की कोई भी बुराई, कोई भी बुरा तीर मेरे जीवन में सफल नहीं होगा। मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं। आपको मुंह खोलना पड़ेगा। आप कितना भी चर्च में सुनकर चले जाओगे ना, जीवन नहीं बदलेगा तब तक जब तक आप सुनेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। दोनों चीजें जरूरी हैं, सुनना भी, बोलना भी, सुनना भी, बोलना भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। अपने बच्चों के ऊपर बोले, बच्चों के ऊपर आशीषें बोले, अपने पति के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोले, अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोले, अपनी सिचुएशन के ऊपर आप बोले। आप बोलेंगे तो आप बदलाव को देखेंगे और आपका परमेश्वर पे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर की तरफ से कुछ बुरा नहीं है, यही सुसमाचार है। जो कुछ बुरा है वो परमेश्वर उसके पीछे नहीं है, और परमेश्वर सब कुछ को कंट्रोल नहीं किए हुए, यही सच्चा सुसमाचार है। आमेन, हालेलुया। कुछ सीखा आपने? कुछ समझ में आया? हालेलुया। तो क्या करना भी आज से आपको, जो अभी तक नहीं करते थे? एक एक करके बोलो। आपने क्या सीखा? क्या करोगे अभी तक जो नहीं करते थे? बोलो, बहुत अच्छे से सुना आपने, मुझे पता है। चलो याद कर लो। आप क्या बोलेंगे? जैसे बुरा आत्मा आता है, कोई भी आता है, बुरी चीज आती है, उसको कमांड करना कि नहीं, मैं नया जीवन हुआ मेरा, अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा, असंभव, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में कोई नहीं आ सकता। जो आपके अंदर रहता है, बाइबल कहती है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। जो कुछ भी इस संसार में है, सबसे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब आपके अंदर रहते हैं। आप सिस्टर, अब तो कभी मतलब बीमारी नहीं होता हूँ। पहली बात तो कि कोई सिचुएशन आए कि आज क्या सीखा, क्या बोलोगे, क्या करोगे? एक तो जल्दी जल्दी। एक तो प्रभु की कृपा से कोई सिचुएशन आती नहीं है मुझ पे, मतलब क्योंकि जैसे आने से पहले मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, मतलब कि जैसे कभी बीमारी नहीं होता हूँ, मैं उसके लिए पहले से रेडी रहता हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं बीमार में अब एकदम मैं परफेक्ट चंगा हूँ। आपने क्या सीखा आज? क्या करोगे अभी? एक चीज बोल दो कोई। विश्वास करेंगे। विश्वास करना क्या है? मुंह से बोलना। विश्वास करना मतलब अंदर विश्वास करेंगे। अंदर विश्वास मरा हुआ है। अगर अकेला हमारे अंदर है ना, वो मरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं मुंह से, उसमें जीवन आता है। तो बोलना जरूरी है। आप क्या करो? क्या सीखा आपने? कोई भी तकलीफ आई, कोई भी परेशानी आएगी तो हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है, अपने ऊपर कोई दोष नहीं लगाना है, और कोई दूसरा भी कोई तकलीफ में हमें
आप मन में नहीं प्रार्थना करनी है, मन में नहीं सोचना है, मन में नहीं, मुंह से उस चीज को निकालना है। और जो परमेश्वर ने वचन में हमारे लिए बोल दिया कर दिया उस चीज को, और हम आत्मा है शरीर नहीं। आमेन आमेन। मुंह से बोलना परमेश्वर का वचन की सिचुएशन आती है, उससे पहले ही मेडिटेट करना और परमेश्वर को जानना। आमेन आमेन। चलो, कुछ लोगों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया, बट आपको समझ में आया ना कि परमेश्वर किसी बुरे के पीछे नहीं है। हमें सही चुनाव करना है और अधिकार लेना है चीजों के ऊपर। जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है उसको उस पर अधिकार करना है और अधिकार से उसको अपना लेना है। दुष्ट तो सब कुछ चोरी करने के पीछे है। यीशु ने बोला चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने, और जीवन केवल जीवन नहीं, बहुतायत से देने। हालेलुया। तो हमको हमेशा अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसका सही इस्तेमाल करता है जीव का, वो उसका फल खाता है। तो अगर आप मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे, श्राप देते रहेंगे, तो मृत्यु का फल खाएंगे आप। लेकिन अगर आप अपना मुंह खोलेंगे, जीवन की बातें बोलेंगे, तो आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आमेन। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। यही रुके आज? चलो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। आपने हमें सिखाया कि आपने हमें सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है, हमारे मुंह में सामर्थ्य दिया आपने, और हम चुनते हैं बोलना, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हम जब विश्वास करते हैं, हमारा मुंह खुलता है, हम बोलते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं अपनी धार्मिकता को और अपनी पहचान को। धन्यवाद परमेश्वर। इन सबको परमेश्वर आपने आज अपने वचन से धन्य किया है। आपका वचन इनके दिलों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन आमीन।